इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। परम सदय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं, कुछ जिज्ञासाएं हैं और उन जिज्ञासाओं की तरफ चलने के पहले अरिहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुनो जिन पन्नतम तत्तम यसम्मतम मय गैया मय गह्यम। मैंने ग्रहण किया है और ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। एक बार मैंने व्याख्यान में उसका जिक्र किया था कि चमर चंचल चमरेंद्र शक्रेंद्र पर आक्रमण करना चाहता है। पहले देवलोक पर आक्रमण करना चाहता है, भवनपति है, वहां से वहां उसको पहुंचना है। उसके वैक्रिय शरीर में बाय बर्थ जो उसके पास वैक्रिय शरीर है, उसमें वहां पहुंचने का सामर्थ्य नहीं है। वो आता है सुसुमारपुर नगर में। परमात्मा प्रभु महावीर का साधना का 11वां साल चल रहा है। परमात्मा एक रात्रि की प्रतिमा कर करके खड़े है। वो आता है, परमात्मा को प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर करके वंदन नमस्कार सत्कार कर करके एक भाव मन में भाता है कि मैं आपके शक्ति का आलंबन लेकर के, आपका आलंबन लेकर के शक्रेंद्र पर आक्रमण करने के लिए जा रहा। और जैसे उसने भाव भाए, ही फील, उसने महसूस किया कि उसके अंदर शक्ति का जागरण हो गया, विस्फोट हो गया है। और वो बिल्कुल आराम से सुधर्म देवलोक के पहले देवलोक में पहुंचा है। इसको कहते ग्रहण करना। इसलिए आगम का जब भी आराधना करोगे तो एक बात आपको बार बार पता पड़ेगी कि चाहे जम्बू स्वामी हो, चाहे इंद्रभूति गौतम हो, जब भी उनके मन में जिज्ञासा आती है तो सीधा सवाल नहीं पूछते हैं। वो पहले परमात्मा को प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा कर करके, वंदन कर करके फिर ग्रहण करते हैं। ये प्रदक्षिणा का क्रम, इस पर मैं कहूंगा उसको सर्च कर करके आपको वो व्याख्यान पहुंचा देगा। वो प्रदक्षिणा पर मैं 2-3 दिन बोला हूं कंटिन्यू, वो एक बार आप सुन ले घर पर कि प्रदक्षिणा का एक क्रम जो है यूनिवर्सल क्रम है। जितनी भी आध्यात्म की परंपराएं, चाहे किसी नाम से हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, सभी परंपराओं में एक बात आपको देखने को मिलेगी, वो परिक्रमा करते ही करते, प्रदक्षिणा करते ही करते। वो मंदिर में जाकर करेंगे, मुसलमान हज जाकर के करेंगे, सिख गुरुद्वारा में करते हैं, और उनके हाथों प्रदक्षिणा का पथ रहता है, मार्ग बनाया हुआ रहता है। चाहे दिग्कुमार या जन्म कल्याण के समय में आई हो, चाहे समोशरण में देवी देवता आते हो, जिक्र केवल एक ही मिलेगा पहले कि उन्होंने समोशरण में उन्होंने परमात्मा के घर को 3 प्रदक्षिणा करी है, और प्रदक्षिणा करने के बाद अपने देव विमान को स्थित कर करके उतर करके अंदर प्रवेश किया है। बिना प्रदक्षिणा के ग्रहण भी नहीं होता, न प्रवेश भी नहीं होता है। इसलिए
इच्छा में क्षमा सुनो वंदीवम जावनी जानो जान में मेघम निसही 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 आहो कायम कायम। और फिर आप क्या करते हैं? आवर्त करते हैं, जिसमें शक्रेंद्र देवलोक से भी नमोत्थनम देता है, तो सबसे पहले अपने अंजलि से अपने शीर्ष को आवर्त करता है। 3 बार मत्थे अंजलि कट्टू, 3 बार अंजलि को घुमा करके फिर नमोत्थनम देता है। छोटी सी क्रिया है, वंदन क्रिया छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कथा पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अपने जिक्र कर रहा हूं कि श्री कृष्ण ने वंदन करते करते नरक गति के बंधन तोड़ने के लेवल तक पहुंच गए थे, कि उसमें भाव भी थे, द्रव्य भी था, क्षेत्र भी था, तीनों एक साथ मिल गए थे। और ये तीनों जब मिल जाते, विधि हो जाए, भाव हो जाए, श्रद्धे को वंदन हो जाए, तीनों का संगम है। कि आखिर शक्ति आनी किसकी है? जिसको आप वंदन कर रहे हैं उसकी शक्ति आनी है। वंदे तद गुण लब्धे, गुण कहते लब्धि का प्रकट होने को, शक्ति का जो प्राकट्य स्वरूप है उसको गुण कहते हैं। गुण्यते गुणयति प्रगति क्रियते अर्थो अनिति गुणम, जिसके द्वारा वस्तु प्रकट होती है उसको गुण कहते हैं। ये झिंडू का फूल है, ये जाज का फूल है, ये जसवंत का फूल है, हम किससे जानते हैं? उसके बाहर के जो प्रकटीकरण है, जो रिप्रेजेंटेशन है, गुण उसको कहते हैं। शक्ति का जो सामने आने वाला स्वरूप है उसको गुण कहते हैं। और उस गुण को ग्रहण करने के लिए वंदन होता है। वंदन का उद्देश्य नहीं है सामने वाले को प्रतिष्ठा देना, वंदन का उद्देश्य नहीं है सामने वाले को पूजा देना, वंदन का प्रयोजन है सामने वाले की शक्ति को ग्रहण करना। वंदे तद्गुण लब्धे, वो वंदन की विधि कि किस तरीके से आपने वंदना करी। आप रोज भी वंदना करते हैं, आज भी मैंने आपसे 3 वंदना कराई, और आपने 2 बातों को महसूस किया होगा कि जब आप शोल्डर से हाथ घुमाते हैं तो आपके अननोइंगली एक ऊर्जा का प्रवाह शरीर में शुरू हो जाता है। यहां सेंटर है और वहां से औदारिक शरीर के जो प्राण है, जो मर्म स्थान होते हैं शरीर के, उन मर्म स्थानों से शक्ति का प्रवाह शुरू होता है। महसूस किया होगा आपने कि जिस समय आपने मत्था नीचे टिका हुआ है और बिल्कुल नाखून पर आपका भ्रूमध्य, तो रीढ़ के हड्डी में हल्का सा स्पंदन महसूस किया होगा, मेरुदंड में एक प्रवाह महसूस किया होगा, और वही न्यूट्रल हो जाती है आपकी बॉडी। महसूस किया होगा आपने कि दोनों ही श्वासों से श्वासोच्छ्वास शुरू होता है, दोनों तरफ से प्रवाह। ब्रीदिंग वंदना के बाद ब्रीद एक तरफ से नहीं रहता है, दोनों तरफ से शुरू हो जाता है। और दोनों तरफ से ब्रीथ शुरू हो गया, इसका मतलब आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन न्यूट्रल हो गया, और वो न्यूट्रल हो गया तो आप ओपन हो गए। जब एक ब्रेन एक्टिव रहता है तो दूसरा ब्रेन क्लोज रहता है, तो पूरे ओपन नहीं होते। इसलिए जो प्रक्रिया आपको कराई जा रही है वो सारी प्रक्रिया न्यूट्रल में बॉडी को लाने की प्रक्रिया है, न्यूट्रल में शक्ति को लाने की प्रक्रिया है। और वहां से जो एक सहज प्रवाह चलता है उसको कहते हैं सामायिक की अनुभूति। वहां शरीर बैलेंस में आ गया है, वहां फिर आप दाएं नहीं जाते, बाएं नहीं जाते। और जब दाएं बाएं नहीं जाएंगे तो आप कहाँ रहेंगे? केंद्र में रहेंगे। और सेंटर में आ गए तो निर्जरा शुरू हो गई। मज्जतो निर्जरा पे 48 मिनट तक सेंटर में बने रहना है।
इस समय की पूरी साधना है। और जैसे आप सेंटर में आएंगे तो जो अंदर का प्रवाह है वो अपने आप चलता है, फिर उसके लिए कोई करना पड़ता नहीं। कमुना वो वही जाई, कर्म से उपाधि का जन्म होता है और अकर्म से क्षय होता है। तो इसलिए समय की ये सामान्य प्रक्रिया आपके साथ चल रही है। धीरे धीरे मेरी ओर से जो पहुंचनी जानकारी पहुंचती रहेगी। कुछ जिज्ञासाएं, वीर्य की बात करी थी, वीर्य ने शक्ति, एनर्जी। क्रोध में शक्ति लगी है, अहंकार में शक्ति लगी है, इसको कौन सी शक्ति कहेंगे? पंडित कहेंगे। ये कौन सी है? बाल है। मैं क्रोध कहीं करता हूं, कहीं नहीं करता। मेरे से बड़े हैं जिनका मैं आदर करता हूं, उनके सामने मैं न अहंकार करता हूं न क्रोध करता हूं। जो मेरे से छोटे हैं उन पर मैं रो भी जमाता हूं, गुस्सा भी करता हूं। बाल पंडित, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मैं दोनों को रिस्पेक्ट दे रहा हूं। पंडित वीर्य। छोटा आया तो भी मेरे मन में गुस्सा नहीं, छोटे ने गलती करी तब भी गुस्सा नहीं, और बड़े ने गलती करी तब भी गुस्सा नहीं। आप चेक करते चले जाइए स्वयं को। बड़े गलती करते तो अपन चुपचाप रह जाते हैं, और छोटे गलती करते तो क्या हुआ? ये बाल पंडित हो गया है। कैसे पहचानना, क्या मानदंड है? और बाल पंडित वीर्य को ट्रेडिशन में कहते हैं श्रावक। ट्रेडिशन की जो भाषा है आगम की, वो है बाल पंडित वीर्य यानी श्रावक, पंडित वीर्य यानी साधु, और बाल वीर्य यानी मिथ्यात्वी। प्रैक्टिकल की भाषा में मैंने सिद्धांत की भाषा छोड़ करके पहले आपको प्रैक्टिकल बताया कि कहाँ अपनी शक्ति लगती है। और गुस्से में अपनी शक्ति नहीं लगे तो गुस्सा कर पाएंगे? गुस्सा क्यों होता है? जानकारी के कारण से होता है कि शक्ति लगने के कारण से होता है? ये फिटिंग है, ये फिटिंग है, लेकिन स्विच ऑफ है। लाइट लगेगा, फिटिंग नहीं है और स्विच ऑन है। फिटिंग भी चाहिए, स्विच ऑन भी चाहिए, तभी करंट यहां पर आएगा, तभी वर्क करेगा। तो फिटिंग होना यह चरित्र है, स्विच ऑन होना यह शक्ति है। फिटिंग होना यह नॉलेज है, स्विच ऑन होना यह शक्ति है। फिटिंग होना यह अपने वंदनीय श्रद्धेय पुरुषों के साथ रहना, यह फिटिंग है, और वहां श्रद्धा का जागरण होना यह वीर्य है। कई बार अपन बड़ों के साथ रहते हैं लेकिन मन में उनके प्रति अवभाव नहीं जन्मता है, और कई बार उनके पास रहते हैं और उसमें अवभाव जन्मता है। शक्ति का जागरण हो गया, श्रद्धे के साथ अपना संबंध हो गया, शक्ति जागृत हो गई। और वो शक्ति जब जागृत होती है तब श्रद्धे की शक्ति को हम ग्रहण कर पाते हैं। पत्थर पानी को ग्रहण नहीं कर सकता है, पानी पानी में मिल जाता है। बीज पानी को ग्रहण करता है, मिलता नहीं है। जो केवली हो गए वो पानी पानी में मिल गया है। जो परमात्मा के पास आराधना करते रह गए वे बीज के रूप में परमात्मा की शक्ति को ग्रहण करते रह गए। दोनों ऑप्शन अपने पास है। ऑप्शन कहने के बजाय दो अवस्थाएं, एक है ग्रहण की अवस्थाएं और एक है मिलने की अवस्थाएं। तो मिलने की अवस्था में पहुंचना ये ग्रहण करने का प्रयोग है। कैसे ग्रहण करना, मैंने अभी आपको ग्रहण करा दिया प्रैक्टिकली। मैं श्वास ले रहा हूं, मैं रिस्पेक्ट को ग्रहण कर रहा हूं।
मैं श्वास छोड़ रहा हूं, मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं। मैं श्वास ले रहा हूं, जैसे लोग हैं वैसे मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये ग्रहण की प्रक्रिया किसके साथ चलनी है? श्वासोच्छ्वास के साथ चलनी है। श्वास ग्रहण किया, क्योंकि 10 प्राणों का दरवाजा कोई है तो श्वास है। 9 प्राणों के पास शक्ति का प्रवाह जाना था, किससे जाना है? श्वास से जाना है। 9 प्राणों से शक्ति बाहर जानी तो कहां से जानी है? श्वास से जानी है। इसलिए पहले आपको ये क्रियाएं कराई गई कि जिसके कारण से आपके बॉडी के 10 ही प्राण जागृत हो जाए। सोए हुए के पास कितनी शक्ति पहुंचा दो, काम में आती नहीं है। इसलिए यह प्रक्रिया आपके साथ चल रही है कि जिसके आप ग्रहण कर सको। और जैसे जैसे आप पंडित वीर्य को ग्रहण करेंगे, क्यों आग्रह करते हैं, बार बार क्यों आग्रह रहता है, क्यों बार बार अपने शासन में एक बात कही गई, धर्म परंपरा में एक बात कही गई कि असंयति को वंदन नहीं करना है, असंयमी को वंदन नहीं करना है, भोगी को वंदन नहीं करना है। उसका कारण क्या है? कोई उनका अपमान करने का दृष्टिकोण नहीं है। उनको वंदन करूंगा तो उनकी शक्ति आएगी, और यदि असंयमी की शक्ति मेरे पास आएगी तो मैं असंयमी ही बनूंगा। बार बार उस प्रसंग का जिक्र करते रहता हूं। अर्जुन माली वंदन करता था मुद्गर पानी को, शक्ति आई हिंसा की। सुदर्शन वंदन करता तीर्थंकर परमात्मा को, शक्ति आती है तीर्थ की। किसी देवी देवता के खिलाफ बोलने की मना है। किसी भी देवी देवता के अविनय आशर्ता करने का अधिकार अपने को नहीं है, लेकिन पूजा करने का ड्यूटी भी अपने नहीं है। वो देवी है, वो देवता है, लेकिन मेरी श्रद्धा मैंने उनको देनी है क्या? और मेरी श्रद्धा यदि मैं उनको देता हूं तो मेरे अंदर कौन सा प्रवाह आएगा? और वो प्रवाह लेकर के अपने को संसार बढ़ाना है क्या? लक्ष्य क्या है अपने साधना का? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।